आज हम बात करेंगे रायसेन जिले की, जहां पर अधिकारियों की और सरपंच सचिव की मिलीभगत के चलते भ्रष्टाचार देखने को मिला है। और ये खबर हम आपको बता रहे हैं सिलवानी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत वर्धा बमहोरी में सरपंच और सचिव की मनमानी का एक जीता जागता उदाहरण सामने आया है, जहां खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। सरपंच सचिव ने सारे नियमों को ताक पर रखकर विकास कार्यों की राशि निकालकर सारे निर्माण कार्यों को अधूरा छोड़ दिया है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायतें तो की, लेकिन अभी तक इन भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोगों का कहना है कि 2016 और 17 में पंचायत भवन एवं आंगनबाड़ी भवन की स्वीकृति हुई और राशि निकाल ली गई, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो सका। उधर बमोरी ग्राम पंचायत में सुलभ कॉम्प्लेक्स का पूरा पेमेंट निकाल लिया गया, लेकिन निर्माण के नाम पर सिर्फ पिलर ही खड़े किए गए हैं। लेकिन पंचायत भवन कंप्लीट नहीं हो पाया और आंगनबाड़ी भवन की दशा तो ऐसी है जहां पर सिर्फ दीवारें खड़ी हुई हैं, लेंटर होना बाकी है और वहां पर आंगनबाड़ी भवन को लोगों ने गौशाला बना दिया है। जब स्वदेश न्यूज की टीम पहुंची तो देखा कि आंगनबाड़ी का भवन अधूरा पड़ा हुआ है और भैंसें बंधी जा रही हैं। ग्राम पंचायत बमहोरी के ग्राम रिमझा में ग्राम पंचायत ने नाली का जो नवनिर्माण किया है उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला है। ना तो नाली निर्माण में लोहे का उपयोग किया गया और ना ही नाली निर्माण में नीचे लेंटर डाला गया है, जिस वजह से नाली बनते ही टूटने की कगार पर है। जब हमने ग्राम पंचायत के सचिव प्रदीप भार्गव से बात की तो उन्होंने आरोप पूर्व सरपंच सचिव पर लगा दिए। कहा कि उन्होंने निर्माण कार्यों की राशि निकाल ली है। हम तो अभी आए हैं। जब मामले में जनपद सीओ का प्रभार देख रहे बेगमगंज सीईओ आशीष जोशी से बात की गई तो सीईओ ने रटा रटाया जवाब दिया कि आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली है, जांच का विषय है, जांच कराएंगे। सर ये बिल्डिंग 5 साल से पड़ी है साहब, ऐसे ही देख रहे हैं हम तो 5 साल तो मुश्किल। और शौचालय भी पड़ो है, जब बिल्डिंग भी पड़ी है, आंगनबाड़ी लग रही साहब तो बाप बिल्डिंग भी खिसल रही है। और जब 5 साल से जब बिल्डिंग ऐसी ही देख रहे हैं हम, पूछे थे साहब तो हमें बताते ही नहीं हैं। अब जैसे हम लोग लिए मिल गए तो साहब कि तुम्हें कर लेने देना, हम खुद करेंगे भाई जब हमें करना हुई है। काम पूरा नहीं हुआ इसका, 5-6 साल हो गए पंचायत भवन का और इसका आंगनबाड़ी। ये सर का 16-17 में आंगनबाड़ी और पंचायत भवन स्वीकृत हुए थे, लेकिन आज दिन तक पूर्ण नहीं हुआ। राशि पूरी कट चुकी है, इनका दुरुपयोग करा जा रहा है पैसे का। और उनसे कहते हैं, उससे कार्ड मांगते हैं, मनमानी करते हैं, बताते नहीं सचिव सरपंच। इसलिए इनकी जांच होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए इन पर, उनका पूर्ण कार्य होना चाहिए। वो राशि शुरू में जो मिली थी उसकी उन पुराने सचिव साहब ने काम कर दिया। उसके बाद से राशि की डिमांड गई, राशि नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। बिल्कुल नहीं आई। और पंचायत भवन डला 17 का स्वीकृत जी, पंचायत भवन में जब हम आए थे तो उसमें 368 थे, तो हमने छत डाल के और छपाई कर दी। अब उसमें पैसा नहीं है, पैसा पुराने सचिव सरपंच ने सब निकाल लिया। और पहले इन्होंने बताया नहीं, हमने देखा भी कंप्यूटर पर निकलवा के तो उसमें राशि नहीं। जैसा कि आप बता रहे हैं, बिल्कुल एक जांच का विषय है कि यदि 2016-17 से अभी तक कोई आंगनबाड़ी भवन अपूर्ण है तो निश्चित रूप से वो जांच का विषय है कि आखिर वो किस कारण से अपूर्ण है, क्या इसमें बिंदु हैं कि उनके कारण वो अपूर्ण है, किसकी लापरवाही है, एजेंसी की लापरवाही है या फिर किसी अन्य की लापरवाही के कारण वो पड़े हुए हैं। निश्चित रूप से जांच का विषय मैं इसमें जांच करवाता हूँ। तो देखा आपने कि किस तरह से विकास कार्य करवाने के नाम पर भारी भ्रष्टाचार साफ देखा जा सकता है कि पैसे तो निकाल लिए हैं, लेकिन विकास कार्य के तहत जो काम होने थे वो अभी भी अधूरे पड़े हैं। इस मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं रायसेन से संवाददाता राम यादव से। राम, जिस तरह से गांव में विकास होना चाहिए और सरकार इसकी प्रयास करती है, इसको लेकर फंड भी दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से यहां पर देखा जा रहा मामला कि पैसे तो निकाल लिए गए हैं, लेकिन जो विकास कार्य हो रहे थे वो विकास कार्य नहीं हो पाए। आखिर मामला कहां पर अटक गया? क्योंकि अगर पैसे निकले हैं तो फिर इसका विकास कार्य क्यों नहीं हुआ, और पैसे अगर निकले, विकास कार्य नहीं हुआ, तो फिर ये पैसे किसकी जेब में गए? राम, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा उनसे प्रयास करेंगे संपर्क साधने की। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर विकास कार्य के नाम पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी, ये
नाली बनाया गया है, लेकिन जिस तरह से एक क्वालिटी के साथ जो गुणवत्ता युक्त नाली का निर्माण होना चाहिए उसका ध्यान बिल्कुल इस पर नहीं रखा गया है, इसलिए नाली निर्माण होते ही ये टूटनी भी शुरू हो गई है जगह जगह से, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आंगनबाड़ी भवन की बात करें तो वो भी आधा अधूरा है। पंचायत भवन की बात कर ले तो वो उसका भी निर्माण पूरी तरीके से नहीं हुआ है। सुलभ शौचालय का भी निर्माण नहीं हुआ, लेकिन राशि सब जगह निकाल ली गई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अगर आंगनबाड़ी भवन की बात करें तो उसका निर्माण तो पूरा नहीं हुआ है। अब वहां पर लोगों ने अपने गाय भैंस बांधने शुरू कर दी है, तो तमाम तरह की अनियमितता यहां पर साफ देखी जा सकती है। और अभी जिस तरह से जब जनपद सीओ से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है, अब इसकी जांच कराएंगे। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका भी मैं आपसे तारुफ कराया था। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी नेता सिलवानी से संजय मस्ताना जी, और साथ ही हैं ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस सिलवानी संदीप शर्मा जी। सबसे पहले संजय मस्ताना जी, आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से आपकी सरकार है और तमाम तरह के बड़े बड़े दावे करती है कि हम जो विकास का कार्य है वो अंतिम पंक्ति तक लेके जा रहे हैं, लेकिन यहां पर पैसे आवंटित तो हुए जा रहे हैं, पैसे निकाल भी लिए जा रहे हैं, लेकिन विकास कार्य जमीन पर नहीं हो रहा है। और जो सरपंच सचिव है उनकी मिलीभगत की यहां पर बात सामने आ रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मेरी जानकारी में आया है कि ये ग्राम पंचायत बरधा बमोरी का मामला है, जहां बिल्डिंगों को अधूरा छोड़ दिया गया है और राशि निकाल दी है। तो मैं इस मामले में जनपद सीओ से बात करता हूं, तो वो बताएंगे कि इसमें कुल राशि कितनी निकाली गई, वो कितनी नहीं निकाली गई। अगर निर्माण कार्य अधूरे हैं तो उनका मूल्यांकन नहीं हुआ होगा, या तो पूरा मूल्यांकन, जितना काम उतना ही मूल्यांकन हुआ होगा। और अगर मूल्यांकन पूरा हुआ है तो ये भी जांच का विषय है कि किस अधिकारी ने अधूरे निर्माण कार्य का पूरा मूल्यांकन करा है, ये जांच का विषय है। नहीं, जांच दोषी होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, जांच का विषय है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन संजय मस्ताना जी, हर बार हम देखते हैं अक्सर इस तरह से भ्रष्टाचार होता है, उसके बाद फिर हर कोई जांच की बात करता है। लेकिन जब ये राशि निकाली जा रही थी, आप लोग की सरकार है, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी सरकार की भी बनती कि एक मॉनिटरिंग, एक सिस्टम ऐसा उसको पुख्ता बनाया जाए ताकि इस तरह की घोटालेबाजी, इस तरह की घपलेबाजी नहीं हो। आप लोग जो सिस्टम बना हुआ है वहां पर इस तरह की घोटालेबाजी हो जाती, घपलेबाजी हो जाती है, पैसे का बंदरबाट हो जाता है, उसके बाद सिर्फ जांच खेला जाता है। वो जांच भी कहां तक पहुंचती है वो सबको पता है। संदीप शर्मा जी, एक बार फिर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है सरकार तमाम तरह के बड़े बड़े वादे करती है विकास के, लेकिन विकास के नाम पर पैसे निकाल लिए जा रहे हैं, लेकिन विकास जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। संदीप शर्मा जी। जी, मैं तो यही कहूंगा कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार बैठी है और पिछले पंचवर्षीय में भी वही सरकार थी, और ये मामला 16-17 का है, उस टाइम भी बीजेपी की सरकार थी। और बीजेपी के जो गद्दावर या मजबूत स्तंभ कहे जाते हैं, यहाँ के क्षेत्रीय नेता, मंडल अध्यक्ष हुए या जिले के महामंत्री लोग, वो उसी ग्राम पंचायत में निवास करते हैं। और उनकी कहीं ना कहीं नजरों के सामने ये इतना बड़ा खेल खेला गया, पैसे निकाले गए। आप ये कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में यह मामला था और उनकी जानकारी थी कि इस तरह घपलेबाजी हो रही है, उसके बावजूद भी घपलेबाजी हुई। क्या मिलीभगत का भी आप आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, 2016-17 का मामला है। और 2016-17 में बमोरी जो ग्राम पंचायत है, वहां पे भाजपा सरकार के जो यहाँ की पूरी तहसील को चलाते हैं ऐसे नेता बैठे हुए हैं, और उनकी नजरों के सामने इतना बड़ा खेल हो गया। आंगनबाड़ी तौर पर बीजेपी के नेताओं पर भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं की मिलीभगत से ही अधिकारियों से लेके ऊपर तक सब सेटअप है और सबको कमीशन जाता है। संजय मस्ताना जी, बात कहूंगा, इस आरोप का जवाब देना चाहेंगे? ये सही है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष, पूर्व जिला महामंत्री का निवास है और वर्तमान मंडल अध्यक्ष भी वहाँ निवास करते हैं, लेकिन निवास होने का ये मतलब तो नहीं कि भाजपा के नेता भी उसमें इन्वॉल्व है। ये आरोप जो है कांग्रेस का वो गलत है।
हाँ, जो भी इनवाल से होगा, मतलब मेरा ये है कि संज्ञान में पूरा मामला है, 2016-17 का मामला है और आज 23 चल रहा है। नेता अगर कोई सपोर्ट कर रहा हो तो नेता दोषी है, लेकिन नेता कहीं कोई इन्वॉल्व नहीं है। जो भी दोषी है, चाहे वो इंजीनियर हो, सचिव हो, सरपंच, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले जो सरपंच और सचिव रहे उन पे 16-17 से लेके आज तक कोई कार्रवाई हुई क्या? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो सबके संज्ञान में ये मामला है, 2016-17 का मामला है, आंगनवाड़ी भवन का या पंचायत भवन का। ये 2023 में जो अभी बात हुई है कि अभी जो जांच का विषय है, ये संज्ञान में अभी आया है। बिल्कुल संजय जी, लेकिन सवाल तो बिल्कुल संजय जी देखिए, आरोप तो यही लग रहे हैं कि जब 2016-17 का मामला है तो फिर अभी आप लोग के संज्ञान में क्यों मामला आ रहा है? चलिए, मीडिया तो अभी इस खबर को उठा रहा है क्योंकि मीडिया लगातार इस तरह खबर उठाते रहता है, लेकिन आप लोग के संज्ञान में मामला होना चाहिए। ठीक है, मैं हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ, मैं एक सवाल उनसे भी ले लेता हूँ। राम यादव जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी राम यादव, ये मामला 2016-17 का, उसके बाद और तमाम तरह के इस तरह के मामले और देखे जा रहे हैं। अगर हम इसे ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आंगनबाड़ी आधा अधूरा है, सुलभ शौचालय आधा अधूरा बना है, पंचायत भवन आधा अधूरा बना है, नाली निर्माण गुणवत्ता युक्त नहीं हुआ है, लेकिन पैसे निकाल लिए गए। आखिर गए कहाँ हैं पैसे? सवाल तो ये उठ रहा है ना। और जो अभी के जो सचिव है वो पूर्व सरपंच और सचिव पर आरोप लगा रहे हैं, आखिर पैसा गया कहाँ? पैसे निकला है तो फिर विकास कार्य क्यों नहीं हुआ? देखिए भागीरथ, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, रायसेन जिले की सिलवानी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बरदा बमौरी का ये पूरा मामला है, जहां पर लोगों ने स्वदेश न्यूज चैनल से अपील की कि आप समय निकाल कर आए, यहाँ पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और आपको उजागर करें। स्वदेश न्यूज चैनल का भी कर्तव्य यही रहता है, हमारा कहना ही साफ है कि स्वदेश न्यूज सबसे पहले देश। स्वदेश न्यूज चैनल वहां पर पहुंचा तो वाकई में भागीरथ वहां पर देखा गया कि जो आंगनबाड़ी भवन है वो अधूरा पड़ा है। 2016-17 में वो स्वीकृत हुआ था, उसके बाद भी अभी तक उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। वही देखा तो पंचायत भवन जो है उसकी अभी छवाई नहीं हो पाई है, फिनिशिंग का उसका कोई काम नहीं हो पाया है। सुलभ कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वहां पर 1 लाख रुपए उस कॉम्प्लेक्स के निकाल लिए हैं और उस कॉम्प्लेक्स के सिर्फ मात्र कहना चाहिए विकास के नाम पर सिर्फ पिलर खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो बीजेपी नेता पूर्व जिला महामंत्री रमाकांत शुक्ला, वर्तमान में उनके भतीजे विजय शुक्ला मंडल अध्यक्ष हैं, अगर उन्हीं की ग्राम पंचायत में इस तरीके के भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है तो आम पंचायतों में क्या होता होगा भागीरथ? लेकिन राम यादव, जिस तरह से कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नेताओं के संज्ञान में यह मामला था, बावजूद इसके ये भ्रष्टाचार होता रहा। देखिए बिल्कुल भागीरथ, कांग्रेस का कहना भी जायज है। 2016-17 का मामला है, अभी तक तो इस मामले में संज्ञान ले लिया जाता और कार्रवाई भी हो जानी थी। अभी जो वर्तमान में सचिव आए उन्होंने भी अभी 3,68,000 रुपए निकाल लिए हैं और उन्होंने कहना है कि सिर्फ लेंटर डल पाया 3 लाख में, और पंचायत भवन में लोगों का कहना है कि 1.5 लाख के लगभग यहाँ पर लेंटर डल गया होगा, लेकिन बाकी की राशि कहाँ गई? और जो कॉम्प्लेक्स है उसकी राशि निकाल ली गई, वो कहाँ गई है? तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोग हैं वो परेशान है, उनको यहाँ पर उनका हक नहीं मिल पा रहा है, पंचायत भवन नहीं लग पा रही है, आंगनबाड़ी भवन नहीं लग पा रही है, और एक और प्रदेश की सरकार गांव-गांव जाकर विकास यात्रा निकाल रही है। वही दूसरी ओर इस तरीके के भ्रष्टाचार का मामला आना कहीं ना कहीं बड़ी बात है भागीरथ। बिल्कुल, आपने लोगों की बात की कि लोग परेशान, और हमारे साथ एक स्थानीय निवासी हैं रमाकांत शुक्ला जी, उनसे भी एक चर्चा कर लेते। रमाकांत जी, जो तमाम तरह के ये हम अवस्थाएं वहां पर देख रहे हैं कि पैसे तो निकाल लिए गए हैं विकास के नाम पर, लेकिन आंगनबाड़ी पूरा नहीं बना है, सुलभ शौचालय पूरा नहीं बना है, पंचायत भवन पूरा नहीं बना है, नाली निर्माण बहुत ही घटिया क्वालिटी का हुआ है, और ये जो आप लोगों ने कहीं पर शिकायत की होगी, और जो पहले के जो पूर्व सरपंच सचिव है उन पर आरोप लग रहे हैं, अभी के जो सचिव है वो उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो आप लोग इसको बेहतर जानते होंगे कि आखिर जो पैसे निकले थे वो गए कहाँ, किसकी जेब में गए? किसी की जेब में नहीं गए साहब, सरपंच और सचिव की जेब में गए। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं जो मैडम सीओ थी उनसे बराबर मैं बात करता रहा कि साहब इसको बनाइए, क्या कर रही हैं आप? इसकी 181 पे भी ग्रामीण लोगों ने जो है शिकायत दी थी। अगर कोई भाजपा नेता इसके उसमें होता तो ये शिकायतें नहीं होती। सचिव हमेशा ये कहता रहा था कि पैसा नहीं आया, पैसा बजट में नहीं है, हमेशा इस तरीके की। अब डेली तो कोई भी गांव वाला देखेगा नहीं इसके कि आज बन रहा है, कल बन रहा है। वो तो ये सब चीजें जो सरपंच है चैन सिंह, उसके माध्यम से जो है ये चीजें सामने आई, और मैंने खुद राम भाई से बोला, मैं खुद गया। जो अब वर्तमान अभी ये अपने रिमझा, हम और राम भाई रिमझा गए, नाली की जांच करवाई, उसमें लोहा भी नहीं है, तरीके की सीमेंट भी नहीं है, अभी भी वो टूट गई। अगर भाजपा के नेता इसमें अगर होते
तो भाई एक चीज है, वो सामने हो गए, उसका विरोध क्यों करते? नहीं तो आप ये कह रहे हैं इसमें, आप ये कह रहे हैं कि इसमें देखो, इसमें नेताओं का हाथ नहीं है, लेकिन जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ये भ्रष्टाचार हुआ है, ये कह रहे हैं? हाँ, पूरा 100% ठीक है। अधिकारी। तो आप पूरी तरह से सचिव, आरोप लगा रहे हैं कि जो पूर्व सरपंच है, पूर्व सचिव है, उन्हीं का हाथ है इस घोटालेबाजी में? नहीं, अभी इसे वो तो देखो साहब, रिकॉर्ड बोलता है। हाँ। ना मैं पुराना कहता है, न नया कहता, कौन ने कितना पैसा निकाला है, पुराना भी होगा, नया भी होगा, सारी चीजें होगी, वो तो सब सामने आपके सामने आएंगी वो चीजें। नाली कब बनी हुई है, नहीं, जांच में तो सब आएगा है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप किन किन पर आप आरोप लगा रहे हैं? आप सीधे तौर पर आप पहले भूतपूर्व जो सरपंच सचिव थे उन पे भी होगा, वर्तमान में अभी नाली सरपंच और सचिव ने जो तो अभी 8 दिन पहले बनाई हुई है। तो आप कह रहे हैं जो अभी वर्तमान में जो सरपंच है, सचिव है, वो भी इस घोटालेबाज में भ्रष्टाचार में शामिल है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो नया सचिव अभी अगले साल उसमें आया है, बटेर पंचायत में भी उसका अगले साल रिकॉर्ड देख लीजिए कितना घपला करके आया है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से बच के आया है। ठीक है संजय जी, ऐसा क्यों होता है कि जिस किसी को भी पावर मिलता है, अधिकार मिलता है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है? अभी तक जो बात सामने आ रही थी कि जो पूर्व सरपंच सचिव हैं वही घोटाले में और भ्रष्टाचार में शामिल है, लेकिन जो स्थानीय निवासी रमाकांत शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि अभी का जो सरपंच है, अभी के जो सचिव है, वो भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में शामिल है। जितो साहब 2013 में मैंने हमारे यहाँ माननीय रामपाल जी ने प्रदीप भार्गव को 2013 में सस्पेंड करवाया, इधर ही हमारी पंचायत। संजय जी, ये गंभीर मामला है क्योंकि हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता वह निवास करते हैं और उनके गांव का मामला है। जो भी जांच में दोषी होगा, चाहे वो पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, चाहे पूर्व में सचिव हो चाहे वर्तमान में सचिव हो, मेरा ये ऐसा कहना है कि और इसमें अकेली सरपंच और सचिव इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो आपको क्या लगता है और कौन कौन इसमें शामिल होंगे? सरपंच और एक मिनट में आपकी ले सकता हूं, भी इसमें दोषी होगा। नहीं संजय जी पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर ली। संजय जी, इसमें और कौन कौन शामिल होंगे जो आप आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच सचिव के अलावा और कौन कौन शामिल हो सकता है? इसमें जो अधिकारी हैं, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे सीओ हो, अगर उनने बगैर जांच करे ये राशि आहरण करी है, करवाई है उनने, तो उनके वैल्यूएशन कराया कि अधूरे निर्माण कार्यों का वैल्यूएशन उनने करके और दे दिया है, तो वो भी दोषी होंगे। तो ये जांच का वैसे जांच में जो भी होगा दोषी, वो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारियों को लगाम लगा के हर हाल में लगाम लगा रही है, कोई भी हो। संदीप शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगा रही है, लेकिन क्या इसमें वो साबित नहीं हो पा रहे हैं? क्या इसमें सफल नहीं हो पा रहे? क्योंकि लगाम लगाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन फिर भी इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। कहना चाहता हूँ कि अगर भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पे लगाम लगा रही होती तो 2016 का मामला आज 2023 में भी उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? और ये सबके संज्ञान में हमारे। अच्छा, आप प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं, प्रमुख विपक्षी पार्टी संदीप शर्मा जी, आपने इस मुद्दे को कहां उठाया? क्योंकि अगर विपक्ष इस तरह के मुद्दे को नहीं उठाएगा तो फिर जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? विपक्ष का काम ही होता है इस तरह के भ्रष्टाचार के मुद्दे को सामने लेकर आए, सरकार को जगाए, सचेत करवाए। इस मामले 2016-17 में भी इस मामले को लेके पेपरों में भी न्यूज आई थी और ज्ञापन भी दिए गए थे। ये मामला पहले भी एक बार उठ चुका है, लेकिन क्या है कि हमारे वरिष्ठ लाइन पे जो जुड़े हुए हैं, मतलब पार्टी से हटके हमारे वरिष्ठ हैं, हम हमारे सम्मानीय, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा सरकार में कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका जिम्मेदार कोई ना कोई तो है। अधिकारी जो यहाँ के लोकल के अधिकारी, जनपद सीओ से लेके और नहीं, संजय जी तो कह रहे हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत है, साफ तौर से कह रहे हैं, और कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो फिर 2023 आ गया है, 2016-17 से 23 समय की बात, तो समय की बात आप कर रहे हैं कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? ठीक है राम यादव, आखिर इतना समय क्यों लग रहा है इन भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए, इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए? और सवाल एक और है यहाँ पर, जिस तरह से संजय जी ने भी कहा, मैं इस बात से सहमत करता हूं कि जब पैसे का आवंटन होता है तो प्रतिशत के हिसाब से होता है कि अगर पहले इतना निर्माण होगा, इतने पैसे का आवंटन होगा, उसके बाद फिर बाकी का पैसे का आवंटन होगा, फिर उसका इतना निर्माण होगा, ये सब एक के बाद एक शेड्यूल बना रहता है। फिर आखिर पूरे पैसे कैसे निकल गया और निर्माण कार्य अधूरा कैसे रह गया? क्या जो मॉनिटरिंग करने वाले हैं राम यादव, साफ तौर से उनकी और नीचे से लेकर पूरे अधिकारियों की मिलीभगत है, इसलिए जो मॉनिटरिंग करने आए थे उन्होंने भी आधे अधूरे निर्माण कार्य पर पूरा पैसा आवंटित कर दिया?
मेरी बिल्कुल बात सुनेंगे आप? सही है ये बात कि सचिव और सरपंच के अलावा जितने भी जो जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी जनपद क्षेत्र में होते हैं, चाहे वो जनपद सीईओ हो और सब इंजीनियर हो, जो भी अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत से इतने बड़े काम नहीं हो सकते हैं। 2016-17 की आंगनबाड़ी का भवन अभी तक उसमें लेंटर नहीं डल पाया है, छबाई नहीं हो पाई है। पंचायत भवन का भी पूर्ण काम नहीं हुआ है, अभी लेंटर ही हुआ है बस, उसकी अभी छबाई फिनिशिंग का पूरा काम बाकी है। और जो कॉम्प्लेक्स था उसके तो सिर्फ पिलर मात्र खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो इतनी बड़ी जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें बड़े अधिकारियों का हाथ भी रहता है। जनपद क्षेत्र के जो बड़े अधिकारी होते हैं, और सरपंच सचिव का तो होता ही होता है, जो नए सचिव आते हैं उनका भी यही दायित्व होता है। जो पुराने सचिव से जो अपना वो लेते हैं चार्ज, तो कहीं ना कहीं उनको भी स्पष्ट है। लेकिन राम यादव, रमाकांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े में स्थानीय निवासी है, वो ये कह रहे हैं कि जो अभी वर्तमान सचिव है, वर्तमान सरपंच है, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। बिल्कुल, पहले वो बता तो रहे हैं, कार्रवाई भी हुई उन सचिव पर। पटेल में कहाँ वो पदस्थ थे, पहले उन पे कार्रवाई हुई है। इस तरीके के उन पे आरोप हमेशा लगते आ रहे हैं। और अभी भी जो स्थानीय नेता है बीजेपी की, वो भी स्पष्ट बात कर रहे हैं, जबकि वो सत्ता पक्ष के नेता, लेकिन सचिव का वो साफ साफ दोषी ठहरा रहे हैं। सचिव कहीं ना कहीं दोषी है और उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए स्थानीय नेता का कहना भी साफ है, जायज है। संजय मस्ताना जी, लेकिन जिस तरह से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप मान रहे हैं कि जो इन लोगों की मिलीभगत हो सकती है अधिकारियों की, लेकिन सरकार जो है वो काम अधिकारियों के माध्यम से कराती है, अधिकारियों के मार्फत से कराती है। लेकिन 2016-17 का मामला अगर आपके संज्ञान में भी अभी आ रहा है 2023 में, इतने साल के बाद, तकरीबन 5 साल के बाद, तो क्या अधिकारी अपने स्तर पर इस तरह का भ्रष्टाचार करने में सक्षम है कि उसकी खबर नेताओं को भी नहीं लग रही है, उसकी खबर सरकार को भी नहीं लग रही है, और वो नीचे अपने स्तर पर भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं? चूंकि अभी मेरे संज्ञान में आया है, भले ये 16-17 का मामला हो, पहले से इस मामले में कोई कंप्लेंट हुई कि नहीं हुई, वहाँ के नागरिकों ने, स्थानीय निवासियों ने कोई कंप्लेंट करी है कि नहीं करी, इसको देखवाना। ठीक है संजय जी, संक्षेप में मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। संजय जी, संक्षेप में मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा कि सरकार के स्तर पर किस तरह से मॉनिटरिंग की जाती है कि जहां पर अगर अधिकारियों की मिलीभगत हो तो उनको भी सजा मिल सके, क्योंकि अगर अधिकारी शिकायत नहीं करेंगे सरकार को तो फिर इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले कैसे उजागर होंगे? सरकार अपने स्तर पर किस तरह से मॉनिटरिंग करती है? और एक जिम्मेदार पार्टी जो आपकी सरकार में है, आप लोग का भी काम होता है जनप्रतिनिधियों का कि इस तरह के विकास के कार्य पर निगरानी रखे ताकि इस तरह के भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। कैसे करती है सरकार मॉनिटरिंग? मॉनिटरिंग का जो विषय है वो ये है कि एक जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं इसमें, सरपंच सचिव भी उस पंचायत का मालिक नहीं होता। अगर कोई निर्माण कार्य की राशि शासन से अलॉट हुई है तो स्टेप बाय स्टेप निर्माण कार्यों के लिए राशि मिलती है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, अगर अधिकारी इसमें मिलीभगत करेंगे तो उनको कौन उजागर करेगा? क्या आप मानते हैं कि जो मॉनिटरिंग की प्रक्रिया उसमें कुछ कमजोरी है, इसको और स्ट्रांग होना चाहिए ताकि इतना समय नहीं लगे, 5-5 साल नहीं लगे इस तरह के भ्रष्टाचार सामने आने में? ठीक है, समय बहुत कम है, ठीक है, 5 महीने भी नहीं लगेंगे। अभी संज्ञान में मेरी आया है, मैं अधिकारी, चलिए ठीक है, आपके इस आश्वासन पर हम विश्वास करते हैं कि बहुत जल्द जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राम यादव जी, संजय मस्ताना जी, संदीप शर्मा जी और रमाकांत शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह से विकास के नाम पर पैसे आवंटित हो जाते हैं, पैसे दे दिए जाते हैं और पैसे निकाल भी लिए जाते हैं, लेकिन उससे विकास कार्य नहीं होता। जो आपने देखा यहां पर कि आधे अधूरे निर्माण कार्य हो गए लेकिन पैसा पूरा निकाल लिया गया है। सरकार को यहां पर जो उनके मॉनिटरिंग का जो प्रोसेस है, मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है, इसको और स्ट्रांग बनाना चाहिए, क्योंकि अगर बड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे तो सरकार तक वो खबर कैसे पहुंचेगी जो सरकार की जो एक जिम्मेदारी रहती है कि विकास कार्यों का पैसा सही तरह से खर्च हो, और इसकी जो खबर देने की जिम्मेदारी अधिकारियों की, अगर वही अधिकारी संलिप्त होंगे तो फिर इस तरह का भ्रष्टाचार उजागर कैसे होगा? इसलिए सरकार को एक अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना चाहिए जहां पर चाहे छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो, अगर उसकी संलिप्तता हो तो वो भी तत्काल जल्द से जल्द पकड़ में आ सके और उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश स्वदेश सरोकार में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।